वेलकम बैक टू द क्लास। कल क्वेश्चन हुआ 19 और क्वेश्चन नंबर 20 जो है सेम कॉपी है 19 के ऐसी कैसी करना है। किसवा देखो आज मिस्टर आशीष अगस्त माह 2019 के अंतर्गत एक प्रमाण उत्पाद के निर्माण संबंधित निम्नलिखित सूचना प्रदान करता है। कच्ची सामग्री दे रखी है, क्रय की गई कच्ची सामग्री, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अगली बार, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया है, मशीन वर्क आवर दिए हैं, मशीन आवर रेट दिया है, कैरेज इनवार्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं, सेलिंग ओवरहेड्स हैं, यूनिट प्रोड्यूस किए हैं उसने। और इसके बाद में निर्मित उत्पाद का प्रारंभिक रेट दिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है, बेची गई इकाइयाँ भी देख रखी हैं, आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दे रखा है। कौन सा क्वेश्चन 21? देखो इधर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट शीट। एज ऑन कब है? अगस्त 2019। देख के बताओ कितना आउटपुट दिया है क्वेश्चन में। 17,100। आउटपुट 17,100 यूनिट। ये मैंने लिखी नहीं है पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह। देखो जरा बताओ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 4,000 प्लस करना है इसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है? 15,000 प्लस करना है इसमें कैरेज इनवार्ड कितना? कैरेज इनवार्ड है 1,100 रुपये। माइनस करना है इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 3,000। इनको ऐड लेस कर दूं 17,000। ये बन जाएगा यहाँ से पॉइंट ए मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके बाद ऐड करना है यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चेक करो जरा कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं। डायरेक्ट लेबर है कितना? 6,840। और कुछ डायरेक्ट है? कोई प्रोडक्टिव है? वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में जाएगा। हाँ तो जो ऑफिस का आएगा उसमें मटेरियल यूज का 34% निकाल के लिखना पड़ेगा, वो बात की बात है। इसको ऐड कर दो 23,940 रुपया। ये बन जाएगा पॉइंट बी और इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड्स। चेक करो ज़रा फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रखे हैं क्या? मशीन एक्सपेंसेस हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का हेड बना लो, यहाँ लिखो मशीन एक्सपेंसेज। मशीन कितने घंटे चल रही है? 900। कितने रुपए के एक घंटे हैं? 4.94 का एक घंटा है। मल्टीप्लाई कर दो, ये आ रहा है 4,446। और देखो ज़रा फैक्ट्री के और खर्चे हैं क्या? वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग स्टॉक नहीं। ऐड कर दो इसको, ये बन जाएगा यहाँ से सी पॉइंट। इसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। 28,386। ऐड करेंगे यहाँ से ऑफिस ओवरहेड्स। चेक करो ऑफिस ओवरहेड्स में क्या दिया है? एडमिनिस्ट्रेशन दे रखे हैं ना।
एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ओवरहेड्स कितने के हैं, क्या बोला है उसने, एट द रेट ऑफ 34% ऑफ मटेरियल यूज्ड। कितना मटेरियल यूज्ड है, 17,100 मल्टीप्लाई बाय 34%, 5814। चेक करो जरा ऑफिस के और कोई खर्चे हैं क्या हमारे पास, ऑफिस के कोई और खर्चे नहीं हैं, इसको भी ऐड कर दो। ये बन जाएगा यहाँ से डी पॉइंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं इसको, या ऑफिस कॉस्ट भी बोला जाता है इसे। ये जो कॉस्ट है यही काम आती है किसके कैलकुलेशन में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का रेट जो निकलता है यहीं से निकलता है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया है, 2000 यूनिट 1.5 की एक यूनिट है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, हमने निकाला नहीं है। कितने हो जाएंगे, 3000 रुपये। इसके बाद में माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्वेश्चन में दिया नहीं है, हमको देखना पड़ेगा कहाँ है क्लोजिंग स्टॉक, तो उसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। एक तो मैंने आपको फॉर्मूला बता के रखा है, कौन सा फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस आउटपुट माइनस क्लोजिंग स्टॉक बराबर सेल्स, और ये सारे की सारी यूनिट में आती है, वैल्यू यूनिट में। ऐसे निकाल सकते हो या सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो, हम ऐसे ही निकालेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना यूनिट में है, 2000 प्लस आउटपुट कितने का किया है, 17,100 का, माइनस क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, सेल्स कितने की है, 16,000 यूनिट की। जो वैल्यू हमारे पास नहीं है उसको छोड़ दो, ऐसे ही करना क्या है कि ये वैल्यू हमारे पास नहीं, इसको ट्रांसफ़र करके उधर ले जाओ और 16,000 को इधर ले आओ। इधर कितना हो जाएगा, 2000 प्लस 17,100 प्लस का है माइनस का बनेगा कितना आके 16,000, और ये माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस की बन जाएगी कितना, क्लोजिंग स्टॉक। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 19,100 माइनस का 16,000 बराबर कितना, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, 3100 यूनिट। बताओ बात आ गई समझ में वाली, लिख दो यहाँ पे 3100। अब बात आती है इसका रेट कितना आएगा, तो रेट मैंने बताया था कि यहाँ जहाँ गुड्स आ रहा है ये, इसके जस्ट ऊपर कोई ना कोई हेडिंग होगी। हेडिंग कौन सी होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑफिस कॉस्ट। ये कितने रुपए में बना है, 34,200। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 34,200 रुपये खर्च कर दिए हमने, कितनी यूनिट के लिए, 17,100। तो 34,200 में 17,100 का भाग लाओ, कितने रुपये आ गए, 2 रुपया। तो इसका मतलब ये जो रेट है 2 रुपये का कितना आ गया, 6200 रुपया। बताओ बात समझ में आई यहाँ तक, घटा दो इसको जोड़ के और घटाओ इसको जल्दी से। ये बनेगा यहाँ पे पॉइंट ई, और इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बनेगा बेटा 31,000। स्पेस है नहीं हमारे पास, उधर पहुँच जाएंगे। क्या पॉइंट था ये, ई पॉइंट था हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितने रुपए आ रहे हैं, 31,000 रुपया। अब इसके बाद में ऐड करना पड़ेगा यहाँ से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। बताओ कितना है, सेलिंग ओवरहेड्स कितने दे रखे हैं, एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर यूनिट सोल्ड। सोल्ड कहे या ना कहे, लेकिन सेलिंग ओवरहेड्स हमेशा सेल्स पे लगते हैं। कितनी यूनिट सेल कर रहे हैं आप, 16,000। यहाँ लिखा था, ये रहा सेल, 16,000 यूनिट है ना। तो यहाँ कितना आएगा, ये 16,000 मल्टीप्लाई हुआ 50 पैसे, तो कितने रुपए आ जाएंगे, 8,000 रुपया। ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 39,000 रुपया। और लास्ट हेडिंग है ये एफ,
इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या ये? टोटल कॉस्ट। सबसे लास्ट में क्या आता है इधर? सेल्स। कितना सेल्स? 16,000 यूनिट। एक का रेट कितना है? 4 रुपया, तो कितना हो जाएगा? 64,000 रुपया। इसमें इसको घटा दो, क्या बचेगा? 25,000 प्रॉफिट। यही बैलेंस है, 25,000। अब बात ये आती है कि ये पर यूनिट का जो कॉलम खाली है इसमें कितना लिखना है। जहाँ पे आपका स्टॉक आया था फिनिश गुड्स का, उससे ऊपर की जो वैल्यू, मतलब यहाँ से ऊपर की जो वैल्यू, यहाँ से ऊपर मतलब जहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट है, तो ऑफिस कॉस्ट तक तो तुमको आउटपुट का भाग लगाना है, मतलब 17,100 का। और जहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा है इसको छोड़ दो, और इसके नीचे मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद में यहाँ से नीचे किसका? सेल्स का भाग लगाना, मतलब कितने का? 16,000 यूनिट का। ये हमेशा याद रखना है, हमेशा ऐसी होगा ये माइनस ये वैल्यू को छोड़नी है, ये स्टॉक की वैल्यू छोड़ देनी है, क्योंकि इसका रेट अलग से दिया होता है, हमारे रेट से कंपेयर नहीं कर सकते, और इसका रेट ऑलरेडी 2 रुपये है, छोड़ ही दो तो इसको आप बाहर ना करें। ना। ये इस रेट को कंपेयर नहीं कर पाएंगे आप। कहाँ पे? माइनस के ऊपर ब्रैकेट में जो हाँ माइनस की आएंगे वहाँ भी, हाँ माइनस की। समझ के बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22। निम्नलिखित विवरणों से जनवरी माह के लिए एक लागत प्रपत्र एवं लाभ का विवरण तैयार करो। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 31 जनवरी को क्लोजिंग स्टॉक है। प्रोडक्टिव वेजेज है, डेप्रीशिएशन है, फैक्ट्री रेंट है। मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर, नई वैल्यू आई है, तो मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर हमेशा फैक्ट्री में होगा, आपको फैक्ट्री में से लेस करना है ये। आगे ऑफिस रेंट है, जनरल एक्सपेंसेज है, सेलिंग ओवरहेड्स है। माह में निर्मित इकाइयों की संख्या 4,000 का आउटपुट है आपका। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 200 इकाइयों का, रेट दे रखा है 3,000 रुपये। आगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे रखा है 500 यूनिट्स का। पकड़ो, समझो। क्वेश्चन नंबर 22, ये फिर से कॉस्ट शीट है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट शीट। और एज ऑन किस डेट का है ये? 31 जनवरी, जो डेट दी है वो लिख लेना। जिस डेट पे क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा उसी डेट का बनेगा हमेशा। देखो क्या क्या दिया है पहले बताओ जरा शुरुआत में। रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक, तो लिखना है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3,000 रुपये। फिर आएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 28,000 रुपये। फिर आएगा इधर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4,500 रुपया। एड लेस कर दो। पॉइंट ए मटेरियल कंज्यूम्ड बन गया है 27,500, 26,500 बनेगा ये। ऐड करना है इधर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चेक करो क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने दिए। प्रोडक्टिव है और भी कोई है? यहीं लिख देता हूं मैं इसको, प्रोडक्टिव। कितने रुपए की? ऐड कर दो, ये बन जाएगा पॉइंट बी प्राइम कॉस्ट। ये हो जाएगा 32,800। इसके बाद ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स
रेंट दे रखा है 2000 2000 रुपये। और बताओ ये मेड 1800। ये मटेरियल वो डेप्रिशिएशन कितना है? 2000 डेप्रिशिएशन 2000 का। और बताओ कोई खर्चा इसके अलावा? और कोई खर्चे डेप के अलावा? ऑफिस में आएंगे जनरल एक्सपेंसेस। यहाँ आएगा मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये माइनस करना है आपको 200 रुपया। चलो इसके बाद WIP है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, लिखना भी नहीं है, एड लेस करो, C हो जाएगा। ऑफिस कॉस्ट, बाकी लोग आंसर को चेक करते रहे भाई। सॉरी, फैक्ट्री कॉस्ट, ये बनेगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट 36,400। इसके बाद में आपको ऐड करना है इधर ऑफिस ओवरहेड्स। चेक करो जरा ऑफिस ओवरहेड्स कितने दिए? कितने? 4800। और बताओ ऑफिस के एक्सपेंसेज। जर्नल एक्सपेंसेज, पहले वाला रेंट है। जर्नल एक्सपेंसेज कितने के दिए हैं? 600 रुपये। इसके बाद और बताओ, और कुछ नहीं है? इनको भी ऐड कर दो, कितना हो गया? 41,800 रुपया। यहाँ तक ऑफिस तक इतना बन गया। ये क्या बन गया? ऑफिस कॉस्ट। पॉइंट डी, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद ऐड करना है यहाँ से प्लस में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। कितना दे रखा है? यूनिट बोलो पहले, कितने रुपए की एक यूनिट? 200 यूनिट दी है बस, है ना, और 3000 रुपये की दी है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 500 यूनिट है, लेकिन इसका रेट नहीं दिया, अमाउंट नहीं दिया, रेट निकालना पड़ेगा। पहले ही बताया था स्टॉक का रेट हमेशा इस वाली हेडिंग से आएगा। कितने रुपए खर्च किए? 41,800। कितनी यूनिट के लिए? आउटपुट कितने का है? क्वेश्चन में आउटपुट दे रखा है 4000 यूनिट का। 4000 का भाग लगा दो 41,800 में, 10 45, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 10 45, कितना आया? 10 45 का मल्टीप्लाई करके कितना आया? 5225। इसको लेस कर दो, ये बन जाएगा ई पॉइंट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आया? 39,575। इसको इधर ले आओ, ई पॉइंट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना? 39,575। इसके बाद में ऐड करेंगे यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। कितना है बताओ? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1500 रुपये दे रखे हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के। निकाला तो नहीं है, ये डायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट है। ऐड कर दो इसको, ये बन जाएगा एफ पॉइंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आया? 41,075। ठीक है, कोई सेल प्राइस दे रखा है क्या क्वेश्चन में? सेल प्राइस नहीं है, इसका मतलब यही क्या है? टोटल कॉस्ट। इसका क्वेश्चन है ही नहीं। अब बात क्या याद रखनी है कि जो आपका फिनिश गुड्स है, इससे ऊपर की जो वैल्यू है, मतलब यहाँ से ऑफिस कॉस्ट से ऊपर का तो भाग लगाना है आपको आउटपुट से। कितने से? 4000 यूनिट से। एक भाग लगा दे, इनके ऊपर सब में 4000 से भाग लगाना है। जो माइनस में है उसका ना माइनस में वैल्यू रखनी है, बाकी सब ऐसे भाग लगाते चले जाओ। अब इसके नीचे स्टॉक के बाद में यहाँ से नीचे की जो वैल्यू किससे है? सेल से।
लेकिन इस क्वेश्चन में सेल तो पता ही नहीं है, पता होनी ज़रूरी है क्योंकि अगले आंसर निकालने हैं। ये आंसर तब तक नहीं निकलेगा जब तक सेल नहीं होगी हमारे पास। तो कैलकुलेशन ऑफ सेल्स यूनिट कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ सेल्स यूनिट फॉर्मूला वही काम आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस आउटपुट माइनस क्लोजिंग स्टॉक बराबर सेल्स। ये फॉर्मूला तुम कैसे ही बना सकते हो इसको, पहले से माल तुम्हारे पास और माल तुमने बना दिया, क्लोजिंग स्टॉक घटा दो सेल्स बच जाएगा, सेल्स घटा दो क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा। हमेशा कैसे बना सकते हो। ओपनिंग स्टॉक कितनी यूनिट है? 200 यूनिट। आउटपुट कितना है? 4000 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 500 यूनिट। कितनी बची? 3700 यूनिट। इसका भाग लगाना है यहाँ नीचे। कहाँ से नीचे? यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद में, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में भी कितने का भाग है? 3700 का। लास्ट में भाग लगा के देखो, इसमें 41,075 में 3700 का भाग लगाओ। 11.10 अप्रॉक्स आंसर होता है हमेशा, है ना? समझ में आ गई बात सबको? ठीक। या तो सिंपली ऐसे भी तो याद रख सकें, जहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आएगा और क्लोजिंग स्टॉक आएगा वहीं पे की डिवाइड चेंज है जहाँ में। हाँ, जहाँ मटेरियल में चेंज हुआ वहीं से डिवाइड चेंज। यहाँ पहुँचने के बाद मटेरियल चेंज हो जाता है ना। देखो 23वां क्वेश्चन देखो बेटा, अब एक निर्माणी संस्था के लागत लेखे से निम्नलिखित सूचनाएं देते हैं। 1 अप्रैल 18 को मटेरियल है, ओपनिंग स्टॉक है। 1 अप्रैल 18 को चालू कर रहे हैं, ये वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक है। 31 मार्च को मटेरियल है, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। और 31 मार्च को चालू है, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है। मटेरियल परचेज किया गया है, डायरेक्ट लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फैक्ट्री में आते हैं हमेशा, जनरल एक्सपेंसेस आते हैं ऑफिस में, मैनेजर सैलरी आती है ऑफिस में, सेलिंग ओवरहेड्स आएंगे ऑफिस के बाद में। 1 अप्रैल को प्रारंभिक रहती है 20,000 इकाइयाँ और 31 मार्च को 40,000 इकाइयाँ। विक्रय कितना है? 1 लाख इकाइयाँ। अब बात आपको ये समझनी है कि इस क्वेश्चन में WIP का नाम तो क्लियर दिया है कि WIP है, पहले भी स्टॉक बोला है और बाद में भी स्टॉक बोला है। अब कन्फ्यूजन ये होता है कि इसमें से कौन सा तो रॉ मटेरियल का स्टॉक है और कौन सा फिनिश गुड्स का स्टॉक है। स्टॉक दोनों दिखने में सेम ही है, दोनों के लिए स्टॉक बोल रहा है, डेट बोल रहा है। तो आपको इतना याद रखना है कि जिस स्टॉक की अमाउंट और यूनिट दोनों दी होती हैं वो हमेशा फिनिश गुड्स होता है। जिस स्टॉक की अमाउंट और यूनिट दोनों दी होंगी वो हमेशा फिनिश स्टॉक होगा, और जिस स्टॉक की हमेशा अमाउंट ही दी होगी, यूनिट नहीं दिया होगा, वो हमेशा रॉ मटेरियल में आएगा। लेकिन ये तभी कंडीशन लागू होगी जब तुम्हारे लिए यूनिट वाला ऑलरेडी दे रखा हो। ऐसा मत समझना कि कहीं पे फिनिश गुड्स की अमाउंट दे रखी है, कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनवा रहा है और तुम उसको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में लगा दो, ऐसा नहीं है। ये तभी लागू होगा जब तुमको एक अमाउंट ऑलरेडी दे रखी है ऐसी जिसमें कि यूनिट भी और अमाउंट भी है। तो यूनिट अमाउंट जो है वो है फिनिश गुड्स और जो विदाउट यूनिट के है वो है रॉ मटेरियल। समझ गए? चलो 23 क्वेश्चन करेंगे अब इधर। ऊपर अपने आप से लिख लेना। अब आप कितनी इकाइयाँ बनाई हैं उसने देख के बताओ जरा। आउटपुट निकालना है इसमें। आउटपुट नहीं है इसके अंदर, चलो कोई बात नहीं। बताओ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000। आगे प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,90,000। $1,90,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 35,000। 35। एड लेस कर दो इनको। 2,05,000। पॉइंट ए बन जाएगा, ये बनेगा मटेरियल कंज्यूम्ड। कितना? 2,05,000। 2,05,000। इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंसेज। चेक करो जरा डायरेक्ट एक्सपेंसेज। लेबर दे रखी है कितने की? 1,70,000। 1,70,000। और भी कुछ है डायरेक्ट में? इनको ऐड कर दो। 3,71,000। बी पॉइंट बनेगा ये प्राइम कॉस्ट 3,71,000।
75,000। इधर मैंने एक कॉलम ऑलरेडी छोड़ दिया उधर की तरफ, है ना, तो ध्यान रखना है कि अमाउंट पर यूनिट का कॉलम इधर है। चलिए इसके बाद में ऐड करेंगे यहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग है तो मैंने इसी में लिख दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने के, 1 लाख के। चलिए और बताओ फैक्ट्री के ओवरहेड्स, कहीं और फैक्ट्री के ओवरहेड्स दिए हैं, फैक्ट्री रेंट, अच्छा वो तो स्टॉक है, तो प्लस करेंगे इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 45,000 और फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि कभी कभी ओपनिंग क्लोजिंग शब्द नहीं बोलता वो, जो फर्स्ट डेट को दिए होते हैं वो सारे के सारे ओपनिंग और जो लास्ट डेट को दिए होते हैं वो सारे के सारे क्लोजिंग, ठीक है। चलो कितना है इसका क्लोजिंग, 60,000, ऐड लेस कर दो इनको, 4,60,000 नहीं आएगा भाई, अच्छा इधर भी है, इसमें इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको लेस किया ना, ये बन गया C पॉइंट, इसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। इसके बाद में ऐड करेंगे यहां से ऑफिस ओवरहेड्स, क्या दे रखा है, मैनेजर सैलरी, कितना, 20,000। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, क्या चीज, जनरल एक्सपेंसेस जर्नल एक्सपेंसेस, कितना, 50,000। और भी कुछ दे रखा है ऑफिस के लिए, कुछ नहीं है, इसको ऐड लेस करेंगे, करो जरा ऐड लेस, D पॉइंट, ये बनेगा ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना, 5,30,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 20,000 यूनिट के 1 लाख रुपए दे रखे हैं। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 40,000। ऑफ फिनिश गुड्स 40,000 यूनिट के, रुपए दे रखे हैं क्या, रुपए नहीं दे रखे हैं, निकालने पड़ेंगे अब हमको रुपए। अब रुपए तब निकल सकते हैं, इससे ऊपर हेड कौन सा आया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें भाग लगाना पड़ेगा किसका, आउटपुट का, और क्वेश्चन में आउटपुट है नहीं, निकालना पड़ेगा अब इधर, कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट, फॉर्मूला वही काम करेगा हमारा, कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट यूनिट। क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस आउटपुट माइनस क्लोजिंग स्टॉक बराबर सेल्स, और सारा यूनिट में ओपनिंग स्टॉक कितना है 20,000 यूनिट, आउटपुट नहीं पता, इसको आउटपुट ही रहने दो, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 40,000 यूनिट, सेल्स कितना है 1 लाख यूनिट। इसको सॉल्व कर लो, सारा यूनिट में ही लिखना है आपको, अमाउंट में कुछ नहीं लिखना है। देखो 1,20,000 अब करना क्या है, इस आउटपुट को यहीं छोड़ो और इन सबको उधर लेके चले जाओ, है ना, आउटपुट प्लस में है ना इधर, इसको इधर छोड़ दो, उधर पहले से कितना है 1 लाख रुपए पहले से है उधर, ये वाला 20,000 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 20,000, ये वाला 40,000 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 40,000, सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा 1,20,000 यूनिट, यहाँ आ जाएगा 1,20,000, 1,20,000 का भाग लगा दो कितने में, 5,30,000 में 4.42, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो 4.42, 1,76,800। हो सकता है आंसर में 2-4 रुपए का चेंज रहे, क्यों, क्योंकि कभी कभी यहाँ स्टूडेंट क्या करेंगे 4.423 है तो 3 भी लिखेंगे, कुछ राउंड ऑफ भी कर लेंगे, तो हो सकता है यहाँ 2-4 रुपए का अंतर रहे, कोई मिस्टेक नहीं है उसकी, ठीक है। इसको ऐड लेस कर दो, ये आ गया 4,53,200, और इसको बोलेंगे पॉइंट ई, ये बन गया कॉस्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड, इसको इधर ले जाओ, स्पेस है नहीं हमारे पास। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था, 4,53,200, स्पेस छोड़ा पर यूनिट के लिए। ऐड करेंगे इसमें, क्या ऐड करना है इसमें, सेलिंग एक्सपेंसेज या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। बताओ क्या बोला है इसके बारे में। 1,10,000 सीधे दे रखे हैं, ठीक है। कभी कभी अमाउंट बोलता है ना 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब से या 10 पैसे पर यूनिट के हिसाब से। 1,10,000 रुपये ऐड कर दो इसको ज़रा, ये बन जाएगा एफ पॉइंट। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना, 5,63,200 रुपया। सबसे लास्ट में क्या आएगा, सेल्स प्राइस। कितना सेल्स प्राइस है, 10 लाख रुपए का सेल्स प्राइस है, दे रखा है डायरेक्ट 10 लाख रुपए। 10 में से 1 हटा दो, ये बन गया क्या, प्रॉफिट। 4,36,800। यही बैलेंस है, 4,36,800। याद क्या रखना है, पहले ही बता चुका हूँ, जब भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आते हैं ये वाले, तो यहाँ से ऊपर के जितने भाग हैं इसको लगा के कितना लगता है, आउटपुट से भाग। मतलब इस बार लगेगा 1,20,000 का आउटपुट है ना ये, इससे भाग, इन सब में भाग लगाना 1,20,000 का। यहाँ तक जो माइनस की वैल्यू माइनस में रखनी है, ब्रैकेट वाली ब्रैकेट में रखनी है, लगाते चले जाना है। और क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक को छोड़ दो, इसके बाद यहाँ से भाग लगे किससे, सेल से। आगे तक सेल से भाग ले कितने से, 1,00,000 यूनिट से। क्लियर है बात। अब करना है क्या है, इस प्रॉफिट में भाग लगा दो 1,00,000 का। प्रॉफिट कितने पर यूनिट चल रहा है, प्रॉफिट में भाग लगाओ, इसका आ जाएगा 4.368, 378 भी हो सकता है ना। समझ में आ गया बात। नीचे